अस्सलाम वालेकुम गाइस, उमर एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम आपको इंतहाई दिलचस्प ट्रू स्टोरी बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में सनी प्लास्ट या जिसको हम बैंड एड कहते हैं वो इन्वेंट हुए। जिस शख्स ने सनी प्लास्ट सबसे पहले इन्वेंट करी उस शख्स का नाम था मिस्टर डिक्सन। मगर मिस्टर डिक्सन से ज़्यादा ये क्रेडिट जाता है उनकी बेगम को, जिनका नाम था जोसेफाइन डिक्सन। जोसेफाइन डिक्सन एक ऐसी खातून थी जो कि एक तरीके से प्रॉब्लम मैग्नेट भी कहलाती हैं। यानी कि कुछ लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं कि जो अगर कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है उल्टा गड़बड़ क्रिएट कर देते हैं। तो जोसेफिन भी एक ऐसी खातून थी बेचारी, जो कि दिल की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम ये था कि वो जो है अपने आप को चोट बहुत पहुंचाती थी, जख्मी होती रहती थी मुख्तलिफ कामों में। तो ऐसे जो है ना लाउबाली किस्म की वो खातून थी। तो जोसेफिन की शादी होती है मिस्टर डिक्सन के साथ, और जब उनकी शादी होती है तो शादी के पहले ही हफ्ते के अंदर वो 2-3 दफ़ा घर में छोटे मोटे कामकाज के दौरान अपने आप को जख्मी कर लेती हैं। कभी छुरी से कट लग जाता है और कभी जो है किसी और कुकिंग के दौरान वो अपना हाथ जला बैठती हैं। तो अब सोचें ज़रा, अगर कोई नई नवेली दुल्हन इस तरह से अपने आप को जख्मी किए बैठी और फिर जाहिर सी बात है जब कहीं वो मिलने वगैरह जाते होंगे तो उसके शौहर का क्या इंप्रेशन बनता होगा कि ये घर पे इसके ऊपर कितना जुल्म करता है, बेचारी हर वक्त कटी पिटी रहती है। और छोटी छोटी चीज़ों में वो जब जख्मी होती थी तो जाहिर सी बात है वो खून की जो है ना ड्रॉपलेट्स इधर उधर पड़े रहते थे। तो उसमें सफाई वगैरह में काफ़ी टाइम लगता था। फिर अगर अचानक चोट वोट लग जाए, कट लग जाए, तो आपको पता है एक छोटी सी मैस क्रिएट हो जाती है। तो मिस्टर डिक्सन साहब अपनी बेगम की सादत से बेचारे बड़े परेशान थे। मिस्टर डिक्सन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करते थे। ये बात है 1920 की। उस वक़्त जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स जो बनाती थी उसमें एडेसिव टेप्स और कपड़े की पट्टियां जिनको गॉस कहा जाता है वो शामिल हुआ करते थे। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में मिस्टर डिक्सन साहब जो हैं ये जो है काम में मदद करते थे, वो एडेसिव टेप बनाने में और जो है गॉज वगैरह बनाने में। तो जो है अपनी बेगम की वजह से वो बेचारे अक्सर परेशान रहने लगे कि अभी जो है अभी नई नई शादी हुई है और ये बेचारी हर वक्त अपने आप को जख्मी करती रहती है। तो वो सोचते थे कि क्या किसी तरीके से कोई ऐसा जो है तरीका इन्वेंट करें जिससे वो जो है अपनी बेगम के जख्मों पे बेहतर तरीके से मरहम रख सकें। तो बैठे बैठे उनके दिमाग में जो है बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आता है कि वो सोचते हैं कि जब उस वक्त जो कि बैंडेड जब तक डेवलप नहीं हुई थी, तो सोचें अगर किसी को चोट लग जाती होगी या कट लगता होगा तो उसके लिए जो है बैंडेज करने में टाइम लगता था कि कोई ना कोई कपड़ा साफ सा ढूंढ करके लाओ, वो कपड़ा जो है फिर उसको सैनिटाइज करो, ठीक है, डिसइंफेक्ट करो, फिर उसके बाद उसको कट पे रखो, फिर उसके ऊपर कोई दूसरा कपड़े की चिट काट करके लपेटो। तो इस काम में जो है बैंडेज वगैरह करने में काफ़ी टाइम लगता था। तो वो बेचारा इंसान ये मिस्टर डिक्सन साहब ये सोचते रहते थे कि किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका हो कि अगर मेरी बेगम इधर जख्मी हुई तो कहीं इतना ज़्यादा जो है घर में खून वून इधर उधर ना हो, और बस हाथ के हाथ फौरन इसकी ना बैंडेज कर दी जाए, ठीक है ना, ताकि उस बेचारी को डैमेज कम से कम हो। अब क्या करें, अब उसकी बेचारी की आदत ही ऐसी थी कि वो अपने आप को जख्मी करती रहती थी। तो फिर मिस्टर डिक्सन साहब जो हैं एक दिन बैठे हुए जो है घर में उनके दिमाग में आइडिया आता है कि वो जो है अपने कंपनी का टेप लेते हैं, उस टेप की छोटी छोटी चिट्स काटते हैं और उसके बीच में जो है रुई और या जो कपड़े का जो गॉज होता है उसको डिसइंफेक्ट करके डिप करके उस छोटी छोटी चिट्स के सेंटर में लगा देते हैं। और उसको बहुत सारी चीटों को जो है बड़ी एहतियात से रख करके ना वो एक पैकेट बना करके उसे किचन में रख देते हैं और बेगम से कहते हैं कि अब अगर कभी तुम्हें चोट वोट लगे तो फौरन जो है यहाँ से मैंने पहले से ही चिटें काट करके डिसइंफेक्ट करके रख दी हैं, इसे हाथ पे फौरन लगा लेना, ठीक है ना, ताकि जो है तुम्हारे कम से कम चोट लगे और जल्दी से जल्द जो है तुम्हारी बैंडेज की जा सके। अब खाली किचन तो मखसूस नहीं होता जोसेफिन के लिए। जोसेफिन ने किचन हो, ड्राइंग रूम हो, वॉशरूम हो, हर जगह जो है ना अपने आप को चोटें लगा लगा के ना एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया होता है। तो मिस्टर डिक्सन साहब करते ये हैं कि मुख्तलिफ जो है इस तरह से पैकेट्स बना करके बैंडेड के घर के मुख्तलिफ कोनों में जो कि ईजिली रीचेबल हो कि भाई बेगम तुम इधर अपना सर फोड़ो और इधर जा करके जो है ना अपनी पट्टी कर लेना फौरन ही, अगर मैं ना हूं तो इस तरीके से पट्टी करने में बड़ी आसानी हो जाती थी। तो वो काम जो पहले कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा मिनटों में हुआ करता था, मिस्टर डिक्सन की इस इन्वेंट की वजह से वो काम 1 मिनट के अंदर, कुछ चंद सेकंड के अंदर बस पट्टी निकाली और आपने फ़ौरन जो है उस जख्म पे लगा ली। तो उससे ये काम बहुत जल्दी होने लग गया। अब इस इन्वेंशन के बाद जॉनसन मिस्टर डिक्सन साहब को जो है वो थोड़ा सा सुकून हो गया कि अब वो बेचारे अब इतने परेशान नहीं होते थे कि रोज़ाना जब घर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं बेगम जो है ज़ख्मी होंगे और उनकी फिर बैंडेज वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनको पता था कि एक ऐसा आसान तरीका निकाला है उन्होंने जिसकी वजह से बैंडेज 1 मिनट के अंदर की जा सकती है। तो
उन्होंने टाइम भी रिकॉर्ड कर लिया था कि सबसे तेज़ी से जो है अगर ज़ख्मी हो तो आप 30 सेकंड के अंदर जो है 30 सेकंड का टाइम लगता है मैक्सिमम इस बैंडेज को अप्लाई करने के लिए। तो उनकी जो है इस चीज़ का चर्चा जो है उनके ख़ानदान में भी हुआ और होते होते वो चर्चा उनका उनकी फैक्ट्री में भी हुआ कि भाई मिस्टर डिक्सन साहब ने जो है बड़ी ज़बरदस्त अपनी बेगम की पट्टी का सबसे तेज़ तरीन तरीका निकाला है कि किसी को भी अगर ज़ख्म वख़म लगते हैं तो वो उससे जो है उसकी 30 सेकंड के अंदर आप 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी पट्टी की जा सकती है। ये आइडिया वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर को मिलता है जॉनसन एंड जॉनसन के, और वो उनके आइडिया से बड़ा इंप्रेस होता है। कहता है यार बिल्कुल ज़बरदस्त यार, अगर इसी तरीके से करके हम जो है जिस तरह मिस्टर डिक्सन साहब की बेगम को बचा सकते हैं चोटों से, तो हम बहुत से लोगों को इसी तरीके से बचा सकते हैं। तो ये तो मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। बस फिर क्या था, उनका ये प्रोडक्शन आइडिया कंपनी को बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च करके एक बड़े अच्छे तरीके से एक ऐसा ख़ास एडेसिव टेप निकाला जिसके अंदर बहुत सलीके के साथ, जैसा कि आप सनी प्लास्ट के अंदर देखते हैं कि जो है एक बीच में सेंटर में एक गॉज लगा हुआ होता है, वो कपड़े का वो पहले से डिसइंफेक्टेड होता है ताकि आपको अगर कहीं कट वट लगा है तो आप उसको उस अपने कट को जो है कवर अप कर सकें और जो है इन्फेक्शन और बैक्टीरिया आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकें। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक नई प्रोडक्ट का इजाफा करती है और इसको नाम दिया जाता है बैंड एड। और उनकी ये प्रोडक्ट जो है बड़ी क्विकली पॉपुलर हो जाती है और क्योंकि कन्वीनियंट होती है और आज से पहले किसी ने इस तरह सोचा नहीं होता, तो अब जो है ये बैंड एड जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एक बड़ी कामयाब प्रोडक्ट होती है। और जो है इससे पहले और किसी कंपनी ने बनाई भी नहीं होती, तो यही फर्स्ट इन्वेंटर होते हैं, तो मार्केट का बड़ा शेयर इनके पास आ जाता है। 4 साल के अंदर ही, ठीक है, 1920 से इन्होंने ये शुरू किया होता है काम, और 4 साल के अंदर ये इतनी पॉपुलर हो जाती है कि बजाय ये अपने मुल्क से भी बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जॉनसन एंड जॉनसन वाले। तो अब पूरी दुनिया में ये बैंडेड सप्लाई कर रहे होते हैं और दूसरी भी बहुत सी कंपनीज इस काम में आ जाती हैं। तो जो है 4 साल बाद वो कंपनी अपनी मास प्रोडक्शन शुरू करती है और अपनी बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा फोकस मिस्टर डिक्सन की इसी जो है बैंडेड को दे रही होती है। तो जनाब उम्मीद है मुझे कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है भाई। और ये भी कहानी ट्रू स्टोरी है और ये हमने कहाँ से पढ़ी है, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं वाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट, ये किताब है जो कि लिखी है वेब गैरिसन ने। तो आप वेब गैरिसन की इस किताब वाई डिड नॉट आई थिंक ऑफ दैट में ये कहानी पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके की अच्छी, सच्ची और जो है इंफॉर्मेटिव स्टोरीज आप तक इंशाअल्लाह ताला लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।